अब एक बड़ी पुरानी कहावत है, होई है वही जो राम रची राखा। इस वक्त तुर्की और अर्दोगन के पीछे अमेरिका तो पड़ा ही है। अब ऐसा हो गया है कि तुर्की नकल कर रहा था भारत की, और ये नकल बहुत महंगी पड़ी तुर्की को, और अमेरिका ने बड़े ऐलान कर दिए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो ही रहा था, तो तुर्की के ऊपर अब ब्रह्मोस का कहर टूट पड़ा। पहले पाकिस्तान और अब तुर्की आ गया है निशाने पे। जानेंगे ब्रह्मोस का कांड तुर्की में कैसे हो गया है, और वो भी लगभग भारत तुर्की के घर में घुसकर ये कांड कर चुका है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के ऊपर अमेरिका की नाराजगी एक के बाद एक फूटती जा रही है। अब ये नाराजगी इसलिए बढ़ी हुई है कि तुर्की ने रूस के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती निभाई। अभी रूस के साथ तेल की भी खरीद कर रहा है तुर्की, और रूस के साथ गेहूं की भी खरीद कर रहा है। इसके अलावा तुर्की और रूस के कई मीटिंग्स वगैरह देखे जा रहे हैं। तुर्की रूस के बीच जो भी चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है अमेरिका को, और अमेरिका ने इसी के ऊपर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में तुर्की और रूस ने ये घोषणा की थी कि हम एक दूसरे से आर्थिक समझौते को आगे बढ़ाएंगे, और इस कदम में आगे भी बढ़ गया तुर्की। तुर्की ने तेल खरीद को डबल कर दिया रूस से। अब तुर्की ये सोच रहा है कि भारत भी तो खरीद रहा है, जब भारत खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं। तुर्की को जहां F-35 के प्रोग्राम से अमेरिका ने बाहर निकाला, तो वहीं अमेरिका से अब F-16 मांग रहा है, तो F-16 के ऊपर भी अमेरिका लगा रहा है प्रतिबंध कि इसे खरीदना है तो आपको कई शर्तों को करना होगा पूरा। हालांकि कई जगह पे अमेरिका भी सही है, पर इन सब के बीच में अमेरिका ने धीरे धीरे तुर्की को कसना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने सबसे पहले तुर्की के लोगों को वीजा देने में देरी करनी शुरू कर दी है, जिसका मुद्दा तुर्की ने उठाया भी। तुर्की ने ये कहा कि अगर आप इस तरीके से हमारे नागरिकों पर रोक लगाएंगे तो हम भी आपके नागरिकों पर रोक लगाएंगे। यानी तुर्की भी अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार खड़ा है। पर असल में कहानी कुछ और चल रही है। असलियत ये है कि फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रूस चाहता है कि उसके नाटो सदस्य बनने में तुर्की डाले अड़ंगा। शुरुआती दौर में तुर्की ने भले हाँ कह दिया है, लेकिन इस हाँ का कोई बड़ा मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए बड़ा मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि तुर्की के पास अभी भी एक मौका है। अभी तो अमेरिकी संसद ने ही सिर्फ साइन किया है उस पर, अभी 30 देशों का साइन होना बाकी है। मतलब आप समझ लीजिए कि फिनलैंड और स्वीडन को अभी भी करीब करीब 1 साल लगेंगे अगर सारे देश सदस्यता में हाँ कर देते हैं तो। तुर्की के पास अभी वक्त है। रूस तुर्की से ये चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता न मिले, और तुर्की रूस से चाहता है कि उसे गेहूं तेल सस्ते सस्ते मिलते रहें। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ऊपर बैठा इन बातों को नहीं समझ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अब तुर्की को कह दिया है कि S-400 के बाद हमने आपके ऊपर लगाए हैं प्रतिबंध, लेकिन अगर रूस के साथ आप ऐसे ही रिश्तों को बढ़ाते रहे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंधों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे और आपके ऊपर लगा देंगे प्रतिबंध। तुर्की के ऊपर अमेरिका का गाज एक तरफ से गिर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कर दिया है बिल्कुल कमाल वाला एक्शन। एक साथ तुर्की और पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर दिया है। पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसी है कि आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान डूबा, ये तो तय है। लेकिन तुर्की को माना जा रहा था कि तुर्की तो भारत से बहुत दूर है। शायद तुर्की भी यही सोच रहा था कि भारत यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ठीक इसके उलट हो गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जिस तरीके से भारत का एक पड़ोसी पाकिस्तान है, वैसे ही तुर्की का एक पड़ोसी ग्रीस है, और ग्रीस और तुर्की में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और हालात ऐसे होते हैं कि दोनों लड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में ऐसा हुआ जब नाटो की प्रैक्टिस हो रही थी, ड्रिल हो रही थी, तब तुर्की की वायुसेना को ग्रीस की वायुसेना परेशान कर रही थी। बात खुद तुर्की ने कहा कि जब नाटो मिशन मध्य सागर में चल रहा था तब ग्रीक की मिलिट्री हमें परेशान कर रही थी, और इसके लिए तुर्की ने ग्रीक के मिलिट्री अताशे को एक कंप्लेन भी दिया। नाटो में ये कंप्लेन भेजा
भेजा गया कि ग्रीक के फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट को परेशान कर रहे थे, जबकि ये नाटो का मिशन था और हम साथ मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे और मिशन को अंजाम दे रहे थे। अब किया क्या था, दरअसल कहा जा रहा है कि F-16S जो कि ग्रीस उड़ाता है और F-16 तुर्की के पास भी है, दोनों मध्य सागर में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन ग्रीस ने अपने F-16S से लॉक कर दिया था तुर्की के F-16 को, रडार लॉक में डाल दिया था और तुर्की ने अपने प्लेन को तब ये कहा कि आप उस क्षेत्र से हट जाओ, जबकि ग्रीस ने इस बात को मना किया। ग्रीस ने कहा कि तुर्की के जेट अचानक से आ गए थे, इन्होंने बताया भी नहीं कि ये आने वाले हैं। उस वक्त अमेरिका का B-52 बॉम्बर उड़ रहा था और उसके साथ हमारे फाइटर जेट उड़ रहे थे। ऐसे में तुर्की के इस फाइटर जेट का आने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। एक तो ये बिना इंफॉर्मेशन के आ गए थे, इसी वजह से इन्हें रडार लॉक में डाल दिया गया था। उसने तुर्की के ऊपर तो 78 इस तरीके के आरोप लगाए कि खुद तुर्की एयर स्पेस का उल्लंघन करता रहता है, मतलब कि ये नाटो के काम के समय में भी आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस लेवल की दुश्मनी है तुर्की और ग्रीस के बीच। अब ऐसे में भारत पहुंच जाता है। भारत ग्रीस के साथ कुछ समझौते कर रहा है और इन समझौतों का सीधा सीधा असर पड़ रहा है तुर्की के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। पहली बात तो ये, ग्रीस के पास है F-16 विमान और पाकिस्तान की सेना में इस वक्त F-16 ही बचा हुआ है, जो एक विमान ठीक ठाक है। F-16 को काउंटर करने के लिए भारत को मौका मिल गया, क्योंकि ग्रीस के पास राफेल विमान भी है। राफेल किस तरीके से F-16 को काउंटर कर सकता है, ये आइडिया तो भारत को लग गया। इसके अलावे ग्रीस और भारत मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि तुर्की का बख्तियार ड्रोन TB2 को किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है। हाल ही में ये पाकिस्तान में भी पहुंचा है, पाकिस्तान ने भी इसे खरीदा है। हालांकि भारत ने तपस को बना लिया है, लेकिन उससे भी एडवांस कुछ ऐसा बने जिससे कि बख्तियार ड्रोन या उस तरह के किसी भी ड्रोन को मारकर गिराया जा सके। दोनों देश एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, पर ये काफी नहीं था। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदेगा। अब ब्रह्मोस मिसाइलों का खरीदा जाना मतलब तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा काल। ब्रह्मोस तुर्की अगर पहुंच गया तो यहाँ पर तुर्की का बचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, ब्रह्मोस इस वक्त छाया हुआ है पूरी दुनिया में। कई देश ब्रह्मोस के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे में ग्रीस भी आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने दुश्मन के लिए ब्रह्मोस को सबसे मजबूत हथियार माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ग्रीस को दे देना चाहिए ब्रह्मोस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।